जय श्री राम। आज की गोस्वामी तुलसीदास जी की वंदना में शामिल होते हैं। संपूर्ण राम दरबार को सादर प्रणाम करते हुए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। यहाँ न पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मत भाखऊं। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह रीति अनूपा। प्रभु कहते हैं, यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता। वेद पुराण और संतों का मत यही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी को अपने इष्ट देव की कथा में शामिल करते हुए उपदेश दे रहे हैं। माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको। पुनि रघुवीर ही भगति पियारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं। यह सब कोई जानते हैं। बेटा, फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है। माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटी मात्र है। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताते तेहि डरपति अति माया। राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासु और सदा अबाधी। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं। इसी से माया उससे अत्यंत डरती है। भक्त से माया डरती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक के बसती है। तहीं बिलो की माया सकुचाई, करि न सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। उसे देखकर माया सकुचा जाती है। उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खानी भक्त की ही याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगी न जानई कोई। जो जानई रघुपति कृपा, सपने मोह न होई। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। अर्थात वह भक्त मोह रहित हो जाता है। जय श्री राम। और ज्ञान भगति कर, भेद सुनहु सुप्रवीण। जो सुनि होई राम पद, प्रीति सदा अविछीन। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक
एक तार प्रेम हो जाता है। सुनो तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी सुनिए। यह समझते ही बनती है, कही नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, वह अविनाशी है, चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मर कटकी नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहो उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। तभी से जीव संसारिक हो गया। अब ना तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरम अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह विषेखी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। अस संजोग ईस जब करई, तबहु कदाचित सो निर्वरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती। छूटे तो कैसे, जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। जय श्री राम। अभी एक कुछ पलों में उपस्थित होता हूँ। आगे की कथा प्रारंभ करते हुए काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जो जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा।
श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार जो श्रुतियों ने कहे हैं, ते तृण हरित चरे जब गाई, भाव बच्छ शिशुपाई पिन्हाई, नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। और यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि प्रभु काकभूषुंड जी महाराज भक्ति के किस रहस्य की ओर ले जा रहे हैं। सभी भक्तजनों को इन चंद चौपाइयों में शामिल होने का अद्भुत आनंद मिल रहा है। ध्यान पूर्वक लग जाइए। उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, यानी दूध बछड़ा पिए और गाय दूध उतारे। निवृत्ति सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना, यानी कि भक्त बनने की प्रक्रिया में यह साइंस किस तरह काम आता है। निवृत्ति सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना। नोई गौ के दूहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी। पिछले पैर बांधना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन ये रस्सी है, एक तरह की रस्म है, और रस्म ही वह रस्सी है। हम बांधते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि गौ माता पैर उठाएं ही। ये मैं अपनी तरफ से अपवाद जोड़ रहा हूँ, क्षमा करना। विश्वास दूध दूहने का बर्तन है। भगवान की कृपा आप पर स्वयं ही बन सकती है, और अगर साधना मार्ग से आना चाहें तो ये मार्ग काकभूषुंड जी महाराज बता रहे हैं। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, दोहने वाला अहीर है, यानी वही गाय का दूध, वही भक्ति का रस निकालेगा। किस तरह से? परम धर्ममय पै दुहि भाई, अवटै अनल अकाम बनाई, तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावें, धृति सम जावन दे जमावें। आगे कहते हैं, हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दूकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटावें, यानी उसको मथें, उसको औटें, ताकि उसका गाढ़ापन बढ़े, और फिर हमें नहीं पता फिर क्या बनेगा। अब वो आगे प्रक्रिया प्रभु बता रहे हैं। दूध में तो हम सब भी जानते हैं, लेकिन प्रभु भक्ति में क्या निकाल रहे हैं हम वो देखेंगे। जल्दीबाजी इसमें नहीं करना है। भक्ति को समझने के लिए इन चंद पंक्तियों में जल्दबाजी नहीं करना, आराम से ध्यानपूर्वक इसको समझना। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे, और धैर्य तथा शम का मतलब होता है मन का विग्रह, मन का निग्रह, मन का लगाना। शम यानी सम रूपी जामन देकर उसे जमावें, मन लगा करके उसको जमाएं। राम 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 राम, इस तरह से। अब इस पर मन का निग्रह हो जाएगा आपके। मुदिता मथय विचार मथानी, दम आधार रज सत्य सुबानी, तब मथि काढ़ी लेई नवनीता, विमल विराग सुभग सुपनीता। तब मुदिता
प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंभे दम रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथें और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल लें। यानी कि अब जो आपकी वाणी है, यानी राम 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 या हरे कृष्ण आपके जो इष्ट देव हैं उनका निरंतर जाप करें, निरंतर स्मरण करें और किस तरह से शम मन का निग्रह करके इंद्रिय दमन करके इस प्रकार से करें तो क्या होगा कि जोग अगिन करी प्रगट तब कर्म शुभा शुभ लाई बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरि जाई। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दें, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दें। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ठंडा करें। यानी यहाँ पर धैर्यपूर्वक ये समझने वाली बात है कि ज्ञान रूपी घी आपके पास आ गया, आप उससे दुर्वासा या परशुराम बनने की कोशिश न करें। मतलब निगेटिव सेंस में नहीं, ये लोग महान लोग थे लेकिन प्रकट रूप में ये लोग माया में फंस गए थे। माया में फंस जाना ही मनुष्य के ज्ञान पर पर्दा पड़ना है। और ज्ञान को आप ज्ञान रूपी जब घी आपके पास आ गया है तो उसे बुद्धि से ठंडा करें, बुद्धि से सोचें कि ये हमारे काम आने वाली चीज़ है, इहलोक में भी और परलोक में भी। जय श्री राम। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई चित्त दिया भरी धरें दृढ़ समता दियटी बनाई। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट पर बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक यानी जमा कर रखे। तो बुद्धि को विज्ञान कह दिया है। यानी आप भी समझ लें, विज्ञान का मतलब यह है कि मनुष्य भी उस ज्ञान को जो जिस पर उसने श्रद्धा किया है, विश्वास किया है और उससे जो ज्ञान हुआ है भगवान का, उसको विज्ञान की कसौटी पर कसने के बाद मनुष्य को संतोष हो जाए कि अब मैं सही रास्ते पर हूँ, तभी भक्ति को वो अपने हृदय में धारण कर पाएगा। तीन अवस्था तीन गुण तेहि कपास ते काढ़ी तूल तुरीय संवारी पुनि बाती करे सुगाड़ी। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं होती हैं और सत्वरज और तम ये तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी पत्ती बनावे। जिस प्रकार से कपास से में रुई फंसी रहती है और उसको निकाला जाता है, उसी तरह से इसको बाहर निकालकर उसकी बत्ती बनाएं। इसके बाद आपको मिलेगा यही विधि लेसई दीप तेज राशि विज्ञानमय जातहि जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। जय श्री राम। भक्तों, आज जो हम लोगों ने गोस्वामी जी की ये प्रार्थना की है, इस प्रार्थना से हमें एक भक्ति के प्रति ज्ञान की एक नई दिशा मिली है और भक्ति पर ज्ञान और विज्ञान दोनों का दृढ़ विश्वास जगा है। आप किसी वैज्ञानिक को या किसी महात्मा को
किसी ज्ञानी को, किसी प्रोफेसर को, किसी अध्यापक को, किसी बुद्धिमान साधारण व्यक्ति को इस प्रक्रिया में शामिल पाएंगे कि वह ईश्वर के प्रति जो उसके विचार हैं वो कितने वैज्ञानिक हैं। आम आदमी में वो सिर्फ भगवान की भरोसा वाली धारणा में रहता है, और ज्ञान और जो व्यक्ति अपने आप को किसी क्षेत्र में सिद्ध कर चुके हैं, ज्ञान उन्हें हो चुका है, वो भगवान की विज्ञान वाली अवस्था में आ जाते हैं। तो वो अपना काम जितनी श्रद्धा से करते हैं, वह श्रद्धा ईश्वर के प्रति उनके अंदर उत्पन्न हुए ज्ञान की वजह से होती है, और यह ज्ञान उनकी वैज्ञानिक मानसिक कसौटी पर कसा जा चुका होता है, और वह इसी प्रक्रिया से कसा जाएगा जो अभी इस कंटेक्स्ट में, इस संदर्भ में गोस्वामी जी ने अपनी इन चंद पंक्तियों में बताया है। तो आज की प्रार्थना में इतना ही। सभी को सादर प्रणाम।